गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अशोक। आप सभी का एक बार फिर से उषा मैथ्स पे मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि UPSSC के द्वारा प्रतिशत चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं उन सारे तरह के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। तो आज की इस क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में परसेंटेज दिया है और मान के चलिए जितना भी अर्थमेटिक का पोर्शन है और 5 नंबर का ही पोर्शन है, फिर भी उसमें से एक क्वेश्चन 101% आना तय है। जैसे परसेंटेज है वैसा ही आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो पूर्ण संख्या से टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आने लगभग तय हैं। बाकी आपके सिलेबस में बचता है वर्ग और वर्गमूल, भिन्न और दशमलव और औसत, है ना। इन टॉपिक्स भी हम लोगों ने कवर किया है, औसत बचा हुआ है। तो इसके बाद की क्लास में हम लोग औसत, वर्ग और वर्गमूल के शॉर्टकट तरीके ठीक है सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज चैप्टर के जो भी UPSSC के वेरियस एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो लेखपाल का रहा हो, चाहे अमीन का रहा हो, ठीक है, चाहे गन्ना पर्यवेक्षक एग्ज़ाम रहा हो, कोई भी एग्ज़ाम रहा हो, किसी भी तरह का क्वेश्चंस आया है तो उस क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं और उसका तरीका जानने वाले हैं। तो आप सभी लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन यही है कि रोज़ सुबह 6 बजे से क्लास होती है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए, जो भी पढ़ना चाहते हैं, रोज़ सुबह 6 बजे जुड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा सफ़र रहने वाला है क्योंकि हम लोगों ने रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने में कई बार होता है चलो आज नहीं कल कर लेंगे, लेकिन रेगुलर क्लास रहेगी तो क्लास के टाइम पे सारी चीज़ें मैनेज की जाएंगी। तो इसलिए गैप नहीं होगा, रेगुलर पढ़ाई करेंगे, पूरी दम के साथ पढ़ाई करेंगे और एग्ज़ाम के अंतिम दिन तक मेहनत करना है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे जैसे जहाँ तक हो गए थे पार्ट फर्स्ट के वीडियो में उसके आगे बात करते हैं। क्या लिखा हुआ, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:6 दिया हुआ है। तो आपको बताना क्या है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा कि अगर कहीं पर भी, और ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्व लेखपाल में। अब बताइए लेखपाल के एग्जाम का क्वेश्चन है और कितना आसान क्वेश्चन है, राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015। अब देखिए क्रय मूल्य का मतलब होता है, अगर हम क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य का मतलब वह मूल्य जिस मूल्य पर कोई सामान क्या किया जाता, खरीदा जाता। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 5 के अनुपात में है तो हम 5 ही मान लेते हैं। विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया, वह मूल्य जिस मूल्य पर कोई सामान बेचा जाता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 6। अब आप देखिए 5 रुपए की सामान है, 6 रुपए में बेचा जा रहा है, तो लाभ हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो जाहिर सी बात क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। कितने से, कितने से का मतलब हमेशा जब भी लाभ की गणना होती क्रय मूल्य से होती है तो 5% में बनाना है, क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, इसका मतलब 20% का प्रॉफिट होगा। अगर कहीं पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो ये तरीका आपको लगाना है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं कम से कम क्लास को शेयर कर देंगे बाकी ग्रुपों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, बजट में पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है। ठीक है, पहले क्या कह रहे हैं कि कोई बजट है उसमें कार की कीमत जो है 30% क्या होती, बढ़ाई जाती है। कार की कीमत 30% पहले क्या होती है, बढ़ाई जाती है। उसके बाद भी क्या कह रहे हैं, और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती, मतलब बाद में फिर से 10% और बढ़ाया जाता। मतलब पहले 30% बढ़ाई गई, बाद में 10% और कीमत क्या की गई, बढ़ाई गई। ठीक है, तो आपको बताना है कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। ठीक है, कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, दोनों तरीके आपको बताए गए हैं। तो कुल प्रतिशत वृद्धि, ये भी क्वेश्चन किस में आया हुआ है, लेखपाल के ही एग्जाम में पूछा गया है, राजस्व लेखपाल। ठीक है,
अब देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो एक फार्मूला बेस्ड तरीका होता है। फार्मूले बेस्ड तरीके में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहला प्लस दूसरा, है ना, पहली वृद्धि या दूसरी वृद्धि या कमी, दोनों बातें ध्यान देंगे। यहाँ पे पहला या दूसरा लिख रहे हैं, ये वृद्धि और कमी दोनों को दर्शाते हैं। बस आपको एक बात ध्यान में रखना है, अगर कहीं पे कहेंगे वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि दी गई तो प्लस लेंगे, अगर कहीं पे प्रतिशत कमी दी गई तो वहाँ पे उसको किस में इंडिकेट करेंगे, माइनस में। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि पहले 30% बढ़ाई गई और बाद में फिर से 30% बढ़ाई गई, तो कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कह रहे हैं। तो पहले 30% हो गया, फिर 10 है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 30 गुणे 10 बटे में 100। तो एक तो तरीका इन क्वेश्चंस का सॉल्व करने का ये है। तो कितना हो जाएगा, 30 और 10 मिलके कितना हो गया, 40, और प्लस आपके पास 3 है तो कितना हो गया, 43%। मतलब उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 43% की वृद्धि हो जाएगी, अगर 2 बार लगातार बढ़ोतरी की जाएगी तब। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और तरीका है। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें कि इन क्वेश्चंस को करने का क्या यही तरीका है, तो एक और तरीका है। अगर हम सेकेंड मेथड की बात करें, देखिए यहाँ पे कुछ मूल्य रहा होगा कार का, ठीक है, कुछ मूल्य रहा होगा कार का, उसके बाद ही 30% की बढ़ोतरी की गई होती, तो हम मान लेते हैं कि मूल्य कितना था, शुरुआत में 100 रुपये मूल्य था। ठीक है, 30% की बढ़ोतरी की गई, तो आप ये बताओ अगर 100 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा, 30 रुपये आएगा। इसका मतलब 30% बढ़ोतरी की गई, तो 30 बढ़ के अब कितना हो गया मूल्य, 130 रुपये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, बाद में 10% और बढ़ाया गया, तो 10% मतलब बढ़े हुए मूल्य का बढ़ाया गया, तो 130 का 10% कितना हो जाएगा, 13। तो 130 पहले था, 13 और बढ़ गया तो कितना हो गया, ये 143 हो गया। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, कार की कीमत में कुल वृद्धि। कार की कीमत में कुल वृद्धि, पहले कीमत 100 रुपये थी, अब 143 हो गई, तो आप देख सकते हैं बढ़ गया कि घट गया। जाहिर सी बात क्या हो गया, बढ़ गया तो क्या होगी, प्रतिशत वृद्धि होगी। कितना बढ़ गया, 43 बढ़ गया। कितने से, 100 से, जो भी से वाली बात रहेगी उसे नीचे रखते हैं और प्रतिशत में बनाना है, 100 से गुणा करेंगे। तो एक ये तरीका है, इन सवालों को हम कर सकते हैं इस तरीके से भी। ठीक है, एक और तरीका है, उस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें उस तरीके की, तो जो हम लोग हर क्वेश्चन में वो तरीका अप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी उसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखिए एक तीसरा तरीका क्या है इसमें, तीसरे तरीके में जैसे जो परसेंटेज लिखा है, ऐसे क्या 30% लिखा है, तो जो भी परसेंटेज लिखा उसे भिन्न बनाओगे तो 3/10 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 10 रुपये पे 3 रुपये बढ़ जाएगा। अगर मूल्य पहले 10 रुपये रहा होगा तो बाद में कितना हो जाएगा, 13 रुपये। ठीक है, पहले मूल्य कितने रुपए था, 10 रुपये था, अब कितना हो गया, 13 रुपये हो गया। उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं कि 10% और बढ़ाया जाता। 10% का मतलब 1 कितना हो जाएगा, 10। इसका मतलब पहले मूल्य 10 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा, 10 पर 1 की वृद्धि। अगर मूल्य पहले 10 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा, 11 रुपये। ठीक है, ये पहले वाले मूल्य है, बाद वाले मूल्य। तो अगर पहले वाले मूल्य को हम कैलकुलेट करें तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100, और 13 × 11 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 143। अब आप देख सकते हैं पहले मूल्य 100 था, अब मूल्य 143 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 43 क्या हो गया, बढ़ गया है। कितने से, 100 से। जो भी से वाली बात रहती है उसे हम नीचे लिखते हैं और परसेंटेज में बनाना है तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इन तरीकों से हम लगा सकते हैं। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके हर एक सवाल को आप 2-3 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन आपको अप्रोच एग्जाम में नहीं करना, आपको पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है। ये नहीं आप एग्जाम में गए, पहली बार सुन के रखें और ट्राई करने लगे, फिर हो सकता है आपका समय ज़्यादा वहाँ पे लगेगा। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्याज की कीमत 10% कम हो जाए। ठीक है, प्याज की कीमत यदि 10% कम हो जाए, ठीक,
तो गृहिणी द्वारा इसका उपभोग कितने प्रतिशत अधिक किया जाए? तो गृहिणी द्वारा इसका उपभोग कितने प्रतिशत ज़्यादा किया जाए? इसका उपभोग कितने प्रतिशत ज़्यादा किया जाए? ज़्यादा किया जाए कि खर्च कम ना हो। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है चकबंदी लेखपाल में। ठीक है, अब देखिए इस तरह के सवाल सिर्फ आपको स्टेटमेंट के अनुसार समझ लेने हैं और ये सारे एक लाइन के क्वेश्चन है। ठीक है, क्या तरीका हम लोग लगाएंगे इस क्वेश्चन में? देखिए जो भी परसेंटेज दिया, क्या कह रहे हैं, यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए ना, यदि प्याज की कीमत 10% क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक, तो 10% का मतलब क्या होगा, जो भी परसेंटेज है आप उसे सबसे पहला काम क्या करेंगे, भिन्न में बनाएंगे, है ना। मूल्य कम हो रहा है तो पहले कुछ मूल्य रहा होगा, फिर बाद में कुछ मूल्य हो जाएगा। तो पहले मूल्य क्या था, 10 पर 1 कम हो गया तो पहले मूल्य 10 रहा होगा, बाद में मूल्य कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से समझ लेंगे। अगर यहाँ पे कमी की बात कर रहे हैं तो 10 पर 1 कम, इसका मतलब पहले 10 रहा होगा, कमी की बात करेंगे तो 1 कम हो जाएगा, 9। अगर यहीं पे कह देते कि 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका मतलब 10 पर 1 की वृद्धि, पहले 10 रहा होगा, बाद में कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो गृहिणी द्वारा इसका उपभोग कितने प्रतिशत ज़्यादा किया जाए। ठीक है, तो खर्च कम न हो, मतलब पहले 10 रुपये खर्च होता था, अब कितना खर्च हो रहा, 9 रुपये। लेकिन ये भाई साहब क्या करना चाहते हैं, हम 10 ही रुपये खर्च करेंगे, चाहे ज़्यादा मिले या कम मिले। तो अब क्या करना है, 9 के सापेक्ष देखना है कि कितना ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अब मूल्य 9 रुपये है, 9 के सापेक्ष आपको देखना है कि 10 की तुलना में कितना ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, 1 ज़्यादा करना। ठीक है, 1 ज़्यादा, ठीक है, खर्च करना पड़ेगा, कितने से, 9 से। ठीक है, 1 ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, कितने से, 9 से, क्योंकि रेट अब 9 रुपये हो गया और ये अपना खर्च कम नहीं करना चाहते हैं, अपना व्यय बढ़ाना चाहते हैं। तो 1 ज़्यादा खर्च होगा, कितने से, 9 से, परसेंटेज में बनाना है तो 100 से गुणा, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा उनको, अपना खर्च मतलब खपत 11 सही 1/9% बढ़ाना पड़ेगा। दिख रहा ना प्रॉपर? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक के पूछे गए, लेकिन कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है कि आप क्वेश्चन देख के आपको समझना पड़ेगा स्टेटमेंट के अनुसार। ठीक है, बिना समझे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में मत डाले गए, कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार, है ना, कुल वोट का 30% पाने वाला उम्मीदवार उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। ठीक है, 16,000 वोटों से पीछे रह गया। सोलह हजार वोटों से पीछे रह गया, तो बताना है कुल कितने वोट थे, है ना। तो आपको बताना है कुल वोटों की संख्या कितनी थी, और ये लोअर भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए ये हमेशा बहुत ही आसान तरह के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप कुल की बात कर रहे हो तो हम कुल कितना मान के चलते हैं, 100%। ठीक है, 100% में अगर एक लोग 30% दिया गया कि एक उम्मीदवार 30% मत पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। 16,000 वोटों से पीछे रहने का मतलब क्या है कि जीतने वाले और हारने वाले के बीच का अंतर, है ना। जीतने वाले और हारने वाले के बीच का अंतर कितना है, 16,000। आप ये बताइए यहाँ पे 30%
ठीक है, एक उम्मीदवार पाता है तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा, ठीक है, 70% पाएगा। अब क्या कह रहे हैं, 16,000 वोटों से पीछे रह गया, कौन, ये वाला, इसका मतलब इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 40%। अब देखिए यही 40% आपको किसके बराबर दिया है, क्योंकि ये प्रतिशत में अंतर है और वोटों का अंतर 16,000 है, तो आप यहाँ से 1% निकालिए, तो 1% क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 चौक 16, 1% किसके बराबर हो जाएगा, 400। आपको निकालना क्या है, कुल वोटों की संख्या 100% निकालनी है, तो 400 गुणे कितना हो जाएगा, 100, इसका मतलब कुल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40,000। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक उम्मीदवार 30%, दूसरा क्या कह रहे हैं 16,000 वोटों से पीछे रह गया। वोटों से पीछे रहने का मतलब हार गया, हारने का मतलब बीच का अंतर, मतलब 16,000 वोट क्या रह गई, कम रह गई, इसका मतलब परसेंटेज में कितना अंतर है, 40, और ये वोटों में किसके बराबर होगा, 16,000 के, तो 1% किसके बराबर होगा, 400 के, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 400 गुणे 100। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए। एक परीक्षा में पास की संख्या कितनी है, 35% है, ठीक है, और 455 छात्र फेल। और फेल के लिए इन्होंने क्या किया है कि संख्या दी गई है, फेल कितने हो जाएंगे, 455 छात्र फेल हैं। तो आपसे पूछा क्या जा रहा, तो परीक्षा में कुल छात्र कितने थे, है ना, तो आपको बताना है कि परीक्षा में कुल छात्र कितने थे। अब देखिए ये भी आपका जनरल ही क्वेश्चन है, हम मान लेते हैं परीक्षा भाई सब लोग देंगे, 100% लोग रहे होंगे, तो कुछ लोग फेल होंगे, कुछ लोग पास होंगे। अगर हम फेल और पास की बात करें तो आपके पास क्या दिया गया, पास की संख्या दी गई है, पास वाले कितने हैं, 35% हैं। अगर ये 35% हैं तो फेल वाले कितने होंगे, जो बचे हैं, क्योंकि टोटल 100% है, पेपर सभी लोग दिए हैं। उसके बाद फेल की संख्या दे दी गई, तो परसेंटेज में फेल कितना है, 65%। यही 65% किसके बराबर है, 455 के बराबर। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए 1% किसके बराबर होगा, 455 बटे 65, तो कितना हो जाएगा ये, 6 सत्ते 42, तो 7 बार गया ना। और आपको पूछा जा रहा कुल छात्र, तो कुल छात्र कितने हैं, 100%, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100 गुणे 7 के, तो कितने हो जाएंगे, 700। इसका मतलब परीक्षा में कुल छात्र कितने हो गए, 700। कोई समस्या? ठीक है, तो ये परसेंटेज के सवाल जब भी आएंगे तो आपको यही अप्रोच लगाना है कि कितने लोग दिए हैं और कितना परसेंट नहीं दिया। ठीक, आगे अभी परसेंटेज में एक तरह का सवाल और मिलेगा जहाँ पे 2 विषयों के सवाल दिए रहेंगे, तो वो सवाल भी बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के सवाल हैं। ठीक है, देखिए एक सवाल और पूछा गया, जैसे अभी हम लोगों ने प्याज वाला सवाल किया था उसी से रिलेटेड। क्या लिखा है, एक टेलीविज़न की कीमत 25% बढ़ जाती है। कीमत कितनी बढ़ गई है, एक टेलीविज़न की कीमत 25% क्या हो गई है, बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, तो नए मूल्य को कितना प्रतिशत कम करना पड़े जिससे उसकी वह मूल कीमत पर आ जाए। नए मूल्य को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, कितना प्रतिशत कम करना पड़े जिससे कि वो पहले वाले मूल्य पर आ जाए, जिससे कि वह अपने पहले मूल्य पर आ जाए। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है राजस्व निरीक्षक के एग्जाम में। तो देखिए सवाल परसेंटेज का जो भी सवाल आएगा वो ठीक ठाक सवाल आएगा। ठीक है,
आ जाओ देखते हैं कि ठीक है इन सवालों को कैसे करेंगे। देखिए अप्रोच आपको सेम रखनी, बस स्टेटमेंट पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या कह रहे हैं, 25% कीमत क्या होती, बढ़ जाती। तो जो भी परसेंटेज लिखा हुआ सबसे पहला काम आप क्या करिए, इसे भिन्न में बनाइए। तो 25% का मतलब क्या होगा, प्रतिशत का मतलब 1/100, तो 25 चौको 100, 1/4 है ना। प्रतिशत हमारे पास क्या आ गया, प्रतिशत को भिन्न में बनाया 1/4, क्या लिखा है, बढ़ जाता है ना। कीमत क्या होती, बढ़ जाती है। तो कीमत के विषय में बात करेंगे तो पहले कीमत कुछ रही होगी, जब भैया बढ़ गई या घट गई तो बाद में कुछ हो जाएगी। इसका मतलब 4 पर 1 रुपए बढ़ जाएंगे। अगर पहले कीमत 4 रुपए रही होगी तो अब कीमत कितनी हो जाएगी, 5 रुपए। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, नए मूल्य को कितना प्रतिशत कम करना पड़े। ठीक है, अगर नया मूल्य को कम करने की बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, जिससे कि वह अपने पहले मूल्य पर आ जाए। मतलब अब मूल्य 5 रुपए हो गया, लेकिन ये लोग घटा के पहले वाला ही मूल्य करना चाहते हैं, मतलब 4 रुपए। तो उनको कितना कम करना पड़ेगा, प्रतिशत कम। कितना कम करना पड़ेगा, 1 रुपए। तो पहले रुपए में 1 रुपए कम करना पड़ेगा, कितने से, 5 से। जो भी से वाली बात रहेगी उसे नीचे लिखा जाता। परसेंटेज में बनाना है, 100 से गुणा करेंगे। तो कितना मूल्य कम करना पड़ेगा, 20% मूल्य कम करना पड़ेगा। तो ऐसे सवालों को बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट में क्या पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, और ये परसेंटेज के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी अभी आगे आपको मिलेंगे। कोई समस्या चल रहा बराबर, ठीक है। अगला सवाल है, एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन राजस्व निरीक्षक के एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी हम लोग बहुत ही कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले बेस्ड तरीके दोनों से सीखें। क्या कह रहे हैं, वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, वर्ग की भुजा कितने प्रतिशत, 25% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे राजस्व निरीक्षक 2016। राजस्व निरीक्षक 2016 देखिए क्या लिखा है, वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए। तो एक तो तरीका है जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, क्योंकि वर्ग की भुजा की बात करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ेगा। अगर हम वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग का मतलब क्या हो गया, उसमें लंबाई भी होगी चौड़ाई भी होगी, लेकिन ये दोनों बराबर होगी। ठीक, चाहे तो अलग अलग कह दें, वर्ग की लंबाई 25% बढ़ा दी गई, चौड़ाई 25% बढ़ा दी गई, या डायरेक्ट इन दोनों का लंबाई और चौड़ाई का मतलब ही हो गया भुजा, मतलब दोनों बढ़ाई जा रही। ठीक है, इसका मतलब पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस पहला गुणे दूसरा बटे 100। एक तो तरीका ये है, जब भी आपको लगातार वृद्धि की जाएगी तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना। अभी ये कॉन्सेप्ट बेस्ड भी तरीका हम लोग सीखते हैं। 25% बढ़ा दी गई है तो पहला 25 लिखेंगे, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई है तो 2 बार 25 आएगा, और क्या हो जाएगा 25 गुणे 25 और बटे में कितना हो जाएगा 100। तो 25 और 25 मिलके कितना हो गया 50, और ये 25 गुणे 25 625 बटे 100 तो कितना हो जाएगा 6.25। तो आपके सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 56.25% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। एक तरीका ये है, जब भी आप ये तरीका लगाएंगे आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, अगर लंबाई बढ़ा दी गई है तो प्लस में रखेंगे, अगर कह दी जाएगा कि घटा दी गई है तो यहाँ पे जहाँ पे 25 लिखा वहाँ पे -25 लिखेंगे। सब जगह इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। और लास्ट में भी आपको ध्यान में देना है, अगर ये आंसर आपका प्लस में आता है, अगर ये सारी डिजिट आपकी प्लस में आती है, इसका मतलब प्रतिशत वृद्धि होगी। अगर कहीं पे आप जब माइनस में रखेंगे तो हो सकता है कि ये फाइनल आंसर भी माइनस में आ जाए, तो इसका मतलब उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होगी।
तो प्लस या माइनस वृद्धि या कमी को ही दर्शाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक, एक और तरीका है फॉर्मूला बेस्ड तरीका है। देखिए भाई क्या कह रहे हैं, जैसे हम लोग क्या कह रहे हैं, जो भी परसेंटेज दिया है 25% दिया है, तो 25% का मतलब क्या होगा 1/4, है ना। अगर हम भुजा की बात करें तो पहले भुजा क्या रही होगी और बाद में भुजा क्या हो जाएगी। ठीक है, अगर हम पहले की बात करेंगे तो बढ़ाई जा रही है, तो 4 पर 1 की वृद्धि, है ना। पहले भुजा क्या रही होगी 4 और बाद में 1 बढ़ के क्या हो जाएगी 5। ठीक, अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब 16 और बाद में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर का मतलब 25। ठीक है, पहले क्षेत्रफल 16 था, अब क्षेत्रफल 25 है, तो कितना बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है 9 बढ़ गया है, कितने से 16 से। ठीक है ना, 9 बढ़ गया है कितने से 16 से। ठीक, और परसेंटेज में बनाना है, क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, 4 से काट लीजिए 25 आ जाएगा, इसको 4 से काट लीजिए कितना आ गया 4, तो 25 9 225 और बटे में क्या हो जाएगा 4, तो इसका मतलब 56.25% की वृद्धि। तो इन क्वेश्चंस को अगर फॉर्मूले के तरीके से आप करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो सवाल चाहे जैसा आ जाए, चाहे इसमें वर्ग दे दिया जाए, चाहे त्रिभुज दे दिया जाए, चाहे आयत दे दिया जाए, चाहे घन घनाभ या बेलन या शंकु कुछ भी दे दिया जाए, तो अगर आप फॉर्मूले से लगाएंगे इस तरह से भिन्न में बदल के, तो आपको कैलकुलेशन कम करना होगा। ठीक है, कोई समस्या? आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक शहर की वर्तमान आबादी 48,000 है। अब देखिए वर्तमान आबादी, आबादी का मतलब क्या हो गया जनसंख्या। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 48,000 है। ठीक है, प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। कितना बढ़ती है, प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद कितने की वृद्धि होगी। अब की देखिए 3 वर्ष बाद, ये नहीं पूछा जा रहा कि कुल कितनी जनसंख्या होगी, पूछ रहे हैं 3 वर्ष बाद कितने की वृद्धि होगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा दिया है इन्होंने, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये भी क्वेश्चन आपसे किस में पूछा गया है, राजस्व निरीक्षक 2016। देखिए जो भी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं यूपी SSS के, तो वही सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए वैसे तो इस सवाल को करने के लिए अगर आप फार्मूले बेस्ड तरीके की बात करेंगे, जो सिंपल तरीका है, कौन सा तरीका है, a बराबर क्या लगा देते, p × 1 + r/100 की पावर n। आप इस फार्मूले पर भी रख देंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग को ऐसे नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है 5%, है ना। तो 5% का मतलब क्या हो गया, अगर भिन्न में बात करेंगे तो 1/20। अगर हम पहले और बाद की कंडीशन की बात करें, पहले और बाद की कंडीशन और 3 वर्ष का गेल है, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, है ना। अगर पहले वर्ष 20 रही होंगी, क्योंकि साफ साफ लिखा प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष का मतलब क्या हो गया, पहले वर्ष भी 5% बढ़ती है, दूसरे वर्ष भी 5% बढ़ती है और तीसरे वर्ष भी 5% ही बढ़ेगी। तो 20 पर 1 की वृद्धि, अगर पहले 20 रही होगी तो बाद में 21, दूसरे वर्ष भी सेम कंडीशन 20 रही होगी तो बाद में 21, तीसरे वर्ष भी सेम कंडीशन है क्योंकि प्रतिवर्ष कह रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे पहले वाली जनसंख्या 20 × 20 × 20 कितनी हो जाएगी 8,000, और ये बाद वाली 21 × 21 × 21, तो 21 का क्यूब है 9,261। ठीक है, अब देखिए ये तो वर्तमान है ना, वर्तमान, और यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया गया है, यही 8,000 किसके बराबर होगा, 48,000 के बराबर होगा। ठीक है, तो 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 1 किसके बराबर हो गया 6 के। आपको पूछा क्या जा रहा है कि 3 वर्ष में कितनी वृद्धि होगी, तो पहले तो आप 3 वर्ष बाद कुल जनसंख्या निकालिए, तो 3 वर्ष बाद कुल जनसंख्या 9,261 है, तो ये 6 × 9,261, तो कितना हो जाएगा, 6 × 6 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15,
और 6 9 1 54, 1 55 है ना। तो 55,566 हो गई 3 वर्ष बाद। आपको पता करना है कि कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, तो इसी में 48,000 क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 6 5 15 में 8 गए 7, तो 7,566 लोगों की जनसंख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाले सवालों को करने के लिए आप चाहे तो ये फार्मूले का यूज कर लीजिए, या फिर ये बेसिक तरीका। इसमें हो सकता है कि 20% कैलकुलेशन आपको याद रखना होगा क्यूब, तो इसीलिए अगर हम स्क्वायर की बात करें तो 50 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए, और क्यूब की बात करें तो 25 तक की क्यूब आपको रटे होनी चाहिए विद इन सेकेंड, क्योंकि अगर इसमें आप समय बर्बाद करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा की माप करते समय 2% की गलती हुई। ठीक है, क्या कह रहे हैं, वर्ग की भुजा की माप करते समय, वर्ग की भुजा की माप करते समय 2% की गलती हुई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गलती हुई, उसके बाद क्या कह रहे हैं इस सवाल में, तो वर्ग के क्षेत्रफल पर कुल कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल पर, तो वर्ग के क्षेत्रफल पर कुल कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आबकारी सिपाही। ठीक, अब देखिए क्या कह रहे हैं, वर्ग की भुजा की नाप करते समय 2% की गलती हुई। ठीक, अब देखिए गलती का मतलब क्या हो सकता है, कि हो सकता वृद्धि हुई होगी, या हो सकता है कि 2% की कमी हुई होगी। तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है, तो हमेशा आप क्या करिए, वही फार्मूला लगा लीजिए, 1 + 2 × 1 × 2/100। इसका मतलब क्या है कि पहली भुजा दूसरी भुजा, पहली भुजा का मतलब वर्ग की लंबाई, क्योंकि वर्ग में 2 भुजाएं होती, लंबाई और चौड़ाई, और दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसीलिए हम लोग लंबाई और चौड़ाई ना कह के डायरेक्ट क्या कह दिया जाता, भुजा। 2% की गलती हुई। अब गलती को कैसे भी मान सकते हो, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, गलती तो गलती है। हम मान लेते हैं ज़्यादा गलती के 2 + 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 × 2/100, तो कितना हो जाएगा, 4.04% का क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। अगर वृद्धि की बात करते, 2% की वृद्धि कर दी गई गलती से, तो ये क्षेत्रफल बढ़ जाता। अब क्या कह रहे हैं, कुल कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, तो 4.04% का प्रभाव पड़ेगा। आप चाहो तो उस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। 2% का मतलब क्या हो जाएगा, 2/100 है ना, तो 2/100 का मतलब क्या हो गया, 1/50। इसका मतलब 50 पर 1 की वृद्धि, हम मान लेते हैं गलती में वो वृद्धि हो रही। ठीक, तो पहले भुजा 50 रही होगी, बाद में भुजा कितनी हो गई, 51। तो आप क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पहले क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2500, और बाद में क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए 51 का गुणा करना है, 51 × 51, तो आसान तरीका क्या होता, इकाई वालों को गुणा कर लो, उसके बाद इन दोनों का तिर्या गुणा, 1 पंचे 5, 1 पंचे 5, 5 5 10 हो गया, हासिल आ गया 1, 50 25 और 1 26, कितना हो गया, 2601। तो कितना बढ़ गया, पहले क्षेत्रफल 2500 था, अब 2601 हो गया है, कितना बढ़ गया है, 101 बढ़ गया है, कितने से, 2500 से, और प्रतिशत में बनाना 100 से गुणा, 0 से 0 कट जाएगा, 25 चौको 100, 4.04% का प्रभाव पड़ेगा ना। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको आसान लगे। अब देखिए ये जो क्लब वाला क्वेश्चन है, अभी हम लोग क्वेश्चन आप डे में पढ़े थे, आप देख लेंगे वीडियो। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, क्वेश्चन बढ़िया था। यूट्यूब चैनल उषा मैथ्स पे जाएंगे और रिसेंटली अपलोडेड वीडियो में परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख लेंगे। आगे आइए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, किसी परीक्षा में, ठीक है,
लड़कों की संख्या दी गई है, लड़के कितने दिए गए हैं 1000। लड़कियों की संख्या बता रहे हैं, लड़कियों की संख्या कितनी है 600। लड़कों में पास का प्रतिशत कितना है, लड़कों में कितने पास होते हैं, लड़कों में पास का प्रतिशत 43 है। लड़कियों में पास का प्रतिशत कितना है 35% है। ठीक है, तो फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत कितना है? फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत कितना है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह दो कैसे पढ़ोगे SSCGD का? भाई ये सारा SSCGD में परसेंटेज भी है ना। जो भी लोग पूछ रहे हैं SSCGD की क्लास कब से चलती है, आप पहले ये क्वेश्चन सीख लीजिए, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम भी आपका लगा ही होगा है। जैसे ही पेट का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, अगले ही दिन से हम लोग SSCGD का जो भी सिलेबस है वो सिलेबस और पूरा 3 महीने के अंदर पूरा कोर्स आपको कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कब से शुरू होगी। जो भी पढ़ाया जा रहा पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा, और फिर कोई समस्या नहीं। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि लड़कों की संख्या 1000 दी गई है, लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है 1600। इसका मतलब कुल कितने हो गए? कुल हो गए हमारे पास 1600। ठीक है, कुल फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत, तो अगर आप लड़कों में देखो 43% पास हैं, तो फेल का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 57। ठीक है, फेल का प्रतिशत कितना हो गया 57। तो 1000 में 57% लोग फेल हैं, तो फेल की संख्या कितनी हो जाएगी? फेल की संख्या हो जाएगी 570। ठीक है, लड़कियों में देखो अगर पास 35% हैं तो फेल कितना हो जाएगा 65%। तो आप 600 का 65% निकाल लो तो वही संख्या हो जाएगी 600 गुणे 65/100, 0 से 0, 6 पंचे 30, 6 छाक 36 और 3 39। मतलब लड़कियां कितनी फेल हैं 319 है ना। तो कुल 390, सॉरी भाई, कुल फेल कितने हो गए 390। अगर हम कुल की बात करेंगे तो 570 और 390। ठीक है, 0 9 7 16, 5 3 8 1 9, तो टोटल कितने फेल हो गए 960। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कुल कितने प्रतिशत छात्र फेल हैं, तो फेल का प्रतिशत निकालना है। 1600 में से कितना फेल है 960, तो 960 फेल हैं कितने में से 1600 में से। प्रतिशत में बनाना है, 100 से उड़ा 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 16 छंग 96। इसका मतलब 60% लोग तो फेल हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को, ये जनरल क्वेश्चन है और जब भी जनरल क्वेश्चन आएगा तो हम जनरल तरीके से ही सॉल्व कर लेंगे ना। उसमें कोई नई अप्रोच नहीं लगाना है कि आप नई अप्रोच लगा के कैलकुलेशन में फंस जाएं और टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया गया था? पास वाली संख्या दी गई थी, फेल वाला पूछा जा रहा है, तो दोनों जगह पास था। यहाँ पे 43 पास थे, टोटल 100% होंगे तो हम फेल निकाल लेंगे 57। यहाँ पे 35 पास थे तो फेल कितने हो जाएंगे 65। तो एक जगह का 57, एक जगह का 65 निकाल लेंगे और टोटल संख्या पता चल गई कुल कितने फेल हैं 960। ठीक है, तो 960 कितने में से फेल हैं 1000 में से, परसेंटेज में बनाना है, गुणा 100 कर देंगे। ठीक, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? जब एक संख्या अल्फा में 20% की वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन बढ़िया है, मैं लिखता हूँ थोड़ा सा। जब एक संख्या अल्फा में क्या होती है 20% की वृद्धि होती है। दिख रहा है ना बगल में 20% की वृद्धि।
और फिर यह 20 कम हो जाती है और फिर यह 20 कम हो जाती है तो 20 कम हो जाती है तो कितना प्राप्त होता है? 160 प्राप्त होता है। ठीक, यदि अल्फा में 20% की कमी हो, आगे क्या कह रहे हैं सवाल में, यदि अल्फा में 20% की कमी हो, ठीक है, और 20 की वृद्धि होती है, और 20 की वृद्धि होती है तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें क्या प्राप्त होगा? ठीक है, इसके ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ। 144 हैं, 140 हैं, और 152 हैं, और 148 हैं। ठीक, और ये लोअर परीक्षा के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए कितना बढ़िया सवाल है। अगर आप थोड़ा सा भी इस सवाल में गलती करेंगे तो फिर आपका आंसर नहीं आने वाला है। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को जैसे बोल रहा है ना वैसे करें तो मेथड वाला तरीका लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अल्फ़ा में 20% की वृद्धि, तो पहले अल्फ़ा, फिर इसमें 20% की वृद्धि, तो प्लस अल्फ़ा गुणे 20/100, और फिर ये 20 कम हो गई है ना, तो हमें क्या मिलता है? 160। तो इस तरह की लंबी चौड़ी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ से अल्फ़ा का मान हम लोग निकालेंगे, उसके बाद फिर 20% कम करके 20 की वृद्धि कर देंगे। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग को लगाना है अपने वाले तरीके से, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? जो भी परसेंटेज दिया है सबसे पहला काम आप उसे भिन्न में बनाइए। तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा? 20% का मतलब हो गया 1/5। इसका मतलब 20% की वृद्धि, वृद्धि का मतलब पहले 5 पर 1 की वृद्धि। अगर पहले 5 रहा होगा तो बाद में कितना हो जाएगा? बाद में 1 की वृद्धि हो जाएगी संख्या में, तो संख्या 6 हो जाएगी। एक चीज आप हमें ये बताइए, क्या कह रहे हैं? फिर यह 20 कम हो जाता है तो 160 मिलता है। अगर ये 20 कम ना हो तो आपको कितना मिलेगा? 180 मिलेगा। यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपको शॉर्टकट तरीके से लगाना है, तो थोड़ा सा अप्रोच बढ़ानी है। क्या कह रहे हैं? और ये 20 कम हो जाता है। अगर ये 20 कम ना हो तो आपको 160 की जगह पे क्या मिलेगा? 180 मिलेगा ना, बाद वाली संख्या। इसका मतलब ये जो माइनस का 20 इधर है और ये इधर चला जाएगा तो 180। अगर ये ना कहें कि 20 कम होता, हम ये कहें 20% की वृद्धि होती है और 180 मिलता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब बाद वाली संख्या 6 है। यही 6 किसके बराबर है? 180 के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 30 के। तो नीचे वाली संख्या हमेशा मूल संख्या को दर्शाती है। अल्फा हमारे लिए 5 है, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? 5 गुणे 30, तो 5 हमारा कितना आ गया? 150। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या पता चल गया? 150। आगे क्या कह रहे हैं? यदि अल्फा में 20% की कमी की जाए। अब देखिए 150 आ गया हमारे पास। 150 में 20% की कम करोगे तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा? 15 दूनी 30, तो 30 कम हो जाएगा, तो संख्या क्या मिल जाएगी? 120, है ना। और 20 की वृद्धि हो जाती है। 20 की वृद्धि का मतलब 20 इसमें जोड़ देंगे तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 140। तो इस सवाल का सही आंसर क्या है? 140। ठीक है, देखिए परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, जितने ज़्यादा सवाल आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा।
और जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको यही तरीके से फॉलो करना है कि जो भी परसेंटेज दिया उसे भिन्न में बदल के करेंगे, क्योंकि अगर आप ये तरीका सीखे रहेंगे तो लाभ हानि CI और SI में भी ये तरीका बहुत यूजफुल है। जैसे कहेंगे 20% का लाभ होता है, इसका मतलब 5 रुपए की सामान पर 1 रुपए का फायदा, या फिर कहते हैं हानि होती तो 5 रुपए के सामान पर 1 रुपए की हानि। ठीक है, तो इसलिए हमें ये तरीका सीखना ही सीखना है और बहुत ही यूनिक तरीका, और आपके कैलकुलेशन को भी बहुत आसान बनाता है। चलें अगले सवाल पे। ठीक है, आ जाओ हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी चुनाव से संबंधित है। क्या लिखा? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार। ठीक है, एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं? 530 वोट अवैध। 530 वोट क्या हो गए? अवैध हो गए। ये वोट डालने वाले भी महान लोग हैं। ठीक है, अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार वैध वोटों का। ठीक है, विजेता उम्मीदवार जिसने चुनाव जीता है वो वैध वोटों का कितना? 62% हासिल करता है। ठीक है, और 648 वोटों से जीत जाता है। 648 वोटों से जीत जाता है। तो आपको बताना है मतदान किए गए कुल वोटों की संख्या। तो आपको बताना है कुल वोट कितने पड़े, है ना? कुल वोट कितने पड़े? तो इसमें ऑप्शन भी हैं आपके पास 2235, 2930, 2700 और 3230। और एक क्वेश्चन आया है नलकूप चालक। देखिए सवाल बढ़िया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल ये ठीक। क्या कह रहे हैं? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। तो आप ये समझिए, अभी हम लोग चुनाव वाले जब भी सवाल करते हैं हम लोग ट्री मेथड से ही करते हैं। तो मान लेते हैं कि चुनाव 100% लोग हैं। ठीक है, ये पहला उम्मीदवार है और ये दूसरा उम्मीदवार है। क्या लिखा है? विजेता वैध मतों के 62% मत प्राप्त करता है, लेकिन 530 वोट अवैध। अब यहाँ पे आप ये नहीं आइडिया लगा पाएंगे कि ये 100% का कितने प्रतिशत है, तो हम उतना हटा के बात करें। तो जब भी इस तरह की कंडीशन मिले आप ये अवैध वाले वोटों को अभी हटा के बात करेंगे ना। अभी पहले आप ये जानिए जो हार और जीत हुई है, ठीक, उसका मामला क्या है। अगर एक को 62% मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा भाई? 38%। ठीक है, और चुनाव में हार और जीत की बात जब भी होगी 648 से जीत गया, इसका मतलब इन दोनों का अंतर। ठीक है, क्योंकि हार और जीत का मतलब ही है कि दोनों के बीच में अंतर। तो कितना अंतर बचेगा? 12 में से 8 गए 4, और यहाँ कितना बच गया? 5 में से 3 गए 2। यही 24% किसके बराबर है? 648 के बराबर है। ठीक, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 648 बटे में 24। तो कितना जाएगा ये? 24 दूना 48 हो गया, और बचेगा कितना? या फिर 16 बच जाएगा। 24 सत्ते। ठीक है, तो आपको टोटल वोट निकालने 100%। तो 100% कितना हो गया? 2700। इसका मतलब 2700 ये वो वाले वोट हैं जिसमें से चुनाव में हार और जीत हुई ना, जो मतगणना में प्रयोग किए गए हैं। उसके बाद लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कुल कितने वोट पड़े? तो 530 वोट तो ये भी डाले गए हैं। तो 2700 वोटों में हमारा हार जीत का फैसला हुआ, प्लस 530 बेकार चले गए। तो 7 5 12। तो आपके सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 3230। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? 3230। ये नहीं करेंगे कि टोटल वोट 2700 आए हैं, अब इसमें 530 आप घटा देंगे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कुल वोट कितने हो गए इसमें? 3230। डी ऑप्शन सही है। अच्छा, 8 बज गया। देखिए कुछ सवाल इसमें से रह गए हैं, और जो भी सवाल रह गए हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे।
फिलहाल आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं वे सारे क्वेश्चंस आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर दिए जाएंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक क्वेश्चन फेल और पास का संबंधित है और ये चुनाव वाले 2-3 क्वेश्चन हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर क्वेश्चंस नहीं लगते हैं तो यहाँ पे बता भी दिए जाएंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुभ दिन। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।